वेलकम टू वर्टेक्स ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा राजस्थान का परिचय। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं राजस्थान के बारे में जो कि बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक। तो चलो अब हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय। तो सबसे पहला पॉइंट होगा, जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? जॉर्ज थॉमस ने। और किस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया? राजपूताने का। नेक्स्ट पॉइंट, मूर्णोत नैन्सी ने अपने ग्रंथ नैनसीरी ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जिसे राजस्थान शब्द का प्रथम ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत मानते हैं। तो मूर्णोत नैन्सी ने कौन से ग्रंथ लिखी थी? नैनसीरी ख्यात। और सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग उन्होंने अपनी ग्रंथ में उन्होंने किया था, जिसे ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत भी मानते हैं। तीसरा पॉइंट, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान
रजवाड़ा व रायथान शब्दों का प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम किस शब्दों का प्रयोग किया गया था? राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान। किसने सर्वप्रथम इन शब्दों का प्रयोग किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने। कौन सी पुस्तक में लिखा? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। और उस ग्रंथ में किन शब्दों का नाम लिया गया? राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान। तो एक ही पॉइंट के अंदर 3-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 17 मार्च 1948 में मत्स्य संघ की स्थापना हुई। इस तरह का क्वेश्चन एक और तरीके से भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ? तो 17 मार्च 1948 में। तो आप इसको और भी लिख सकते हो, वर्तमान राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से पर भारत सरकार ने राजस्थान शब्द को मान्यता दी। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम मान्यता किसने दी? भारत सरकार ने दी। कब दी? 26 जनवरी 1950। और कौन सी समिति की सिफारिश से? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342239.74 वर्ग किमी, जो देश के भूभाग का 10.41% है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर जो कि सिरोही में है, और इसका जो सर्वोच्च जो चोटी है गुरु शिखर की वो है 1722 मीटर और समुद्र तल से 1727 मीटर है। ठीक है।
दोनों भी पूछ सकते हैं, समुद्र तल से भी और नॉर्मल उससे भी। अगर समुद्र तल से पूछे तो 1727 मीटर, और समुद्र तल से नहीं पूछे तो 1722 मीटर। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु सांभर झील है, जो समुद्र तल से भी नीचा है। तो सबसे सर्वोच्च चोटी तो हो गई गुरु शिखर जो सिरोही में है, और सबसे निम्नतम जो बिंदु हो गया वो सांभर झील है, और वो समुद्र तल से भी नीचा है। नेक्स्ट, जो राजस्थान की स्थिति, उसके बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान की स्थिति दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। तो सबसे पहली स्थिति है वो है अक्षांशीय स्थिति। और दूसरी है देशांतरीय स्थिति। तो इनकी जो स्थिति है वो है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और जो इनकी अक्षांशीय विस्तार है वो है अक्षांशीय विस्तार। तो इनका अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और अक्षांशीय स्थिति जो है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अब बात करेंगे देशांतरीय की। तो देशांतरीय की जो स्थिति है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और जो इनकी स्थिति है, जो इनका विस्तार है वो तो देशांतरीय जो विस्तार है वो है इनका 8 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में हमने बात की। अब इसकी हम बात करेंगे कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितनी है। तो लिखो, नेक्स्ट, राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। और चौड़ाई राजस्थान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 869 किलोमीटर।
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जो राजस्थान का उत्तरी भाग है या उत्तरी बिंदु है, उसको उसका आखिरी जो उत्तरी बिंदु है वो है कोणा गंगानगर। पूर्वी बिंदु सिलान, धौलपुर। दक्षिणी बिंदु बोरकुंड, बांसवाड़ा। और पश्चिमी बिंदु कटरा, जैसलमेर। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर 869 किलोमीटर। अब हम एक एक गांव, एक एक जो सिटी है, जो शहर है, उनको, जो ज़िला है, उनको हम पकड़ेंगे। गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर और कटरा। तो सबसे पहले पॉइंट लिखो उत्तरी का, ए कोणा गंगानगर, और उसके बारे में हम लिखेंगे कोणा गंगानगर। राजस्थान का उत्तरी बिंदु, राजस्थान का उत्तरी बिंदु नेक्स्ट, राजस्थान के गंगानगर में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, गंगानगर कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। कि गंगानगर के अंदर सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन क्यों रहता है? तो उसका आंसर है कर्क रेखा का सर्वाधिक दूरी पर स्थित होना। ठीक है, सर्वाधिक तिरछापन का रीज़न है कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होना। नेक्स्ट, बोरकुंड बांसवाड़ा। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु। दूसरा, कर्क रेखा राजस्थान के मध्य से गुजरती है। नोट लिखो, कर्क रेखा बांसवाड़ा के कुशलगढ़ शहर के मध्य से गुजरती है तथा
डूंगरपुर के दक्षिण से गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट जो सी है, सिलान, धौलपुर। राजस्थान का पूर्वी बिंदु, नेक्स्ट राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त सर्वप्रथम इसी जिले में होता है। थर्ड पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला। छोटा जिला जो है 3034 वर्ग किमी। और आखिरी कोना या आखिरी बिंदु वो है कटरा, जैसलमेर। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिखो, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त होता है। कहाँ होता है? जैसलमेर के अंदर। और नेक्स्ट इसी में लिखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, इसका है 38401 38,401 वर्ग किमी। तो ये हमारे राजस्थान का परिचय का भाग 1 है। इसके अंदर हमने थोड़ी बहुत चीज़ें जो राजस्थान के बारे में छोटी मोटी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ा। कल हम और इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, और जैसे ही ये भाग 1 और भाग 2 पूरा हो जाएगा तो मैं काफ़ी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, काफ़ी प्रश्न लेके आऊँगा जो बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है वर्टेक्स ऑनलाइन एकेडमी। थैंक यू।